Good day, all of you. So, in last lecture, we have learned about planning of business messages, that is, rewriting and editing the draft, first draft of the business letter, and the reconstruction of the final draft. Again, I am saying that draft means आप जो भी कुछ लिख रहे हो for the purpose of business, that is called the draft. Now, in this lecture, we will learn about business letter, राइट, हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर. अब आप कन्फ्यूजन होंगे तो कल सीखा वो क्या था, राइट, दैट इज़ बिजनेस मैसेज. नाउ अगेन आई एम सेइंग मैसेज एंड लेटर दे बोथ आर डिफरेंट थिंग. लेटर होता है, उसकी थोड़ी सी फॉर्मेट होती है लिखने के लिए. मैसेज इज़ द सिंपली मैसेज, पर वो मैसेज भी ऐसा नहीं होता है जो आप व्हाट्सएप पे लिखते हो, राइट. देर ऑल्सो हैव सम क्राइटेरिया फॉर राइटिंग द बिजनेस मैसेज. Now next part is that the business letter. Now first of all, you all know what is the business letter. उसके नेम पे से ही हमें पता चल रहा है that what is the business letter. A letter written for the business purpose is a business letter. Simply जो बिजनेस के लिए लिखा जाता है that we call it business letter. Inquiry letter, offer letter, order letter, right, cover letter, notice, termination of employment are some of the business letters. In this chapter, this is the first chapter of our SSD means soft skill development. हमें इसमें बहुत सारे टाइप्स की लेटर्स लिखने हैं. जैसे कि हम स्टार्टिंग कर रहे बिजनेस लेटर से, फिर आएगा सेल्स लेटर्स, राइट, फिर आएगा कंप्लेंट लेटर, रिप्लाई टू कंप्लेंट, प्लेसिंग ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर, रिप्लाई टू योर इंक्वायरी, रिक्वेस्ट लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर, resume also, that how you will write your resume, CV also. CV means curriculum vitae, that I will tell you when we will come to that point. Then memo, notice, agenda, minutes, this all things we are going to learn in this chapter. So the starting letter is business letter. मुझे पता है सुन के अब सबको बोर लग रहा है, बट दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. और आप सबकी यहाँ पर यही इच्छा है. मैंने फर्स्ट सामने सबसे पूछा ही होगा, आधा मेरा भाषण तो उसी में गया है कि आप क्या करने वाले हो. देन यू ऑल आर टेलिंग टू मी खुद की कंपनी बनानी है, खुद की कंपनी बनानी है, खुद की कंपनी बनानी. सो फॉर दैट दिस ऑल पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाती, राइट. यू नीड अ सिस्टम, उसके अंदर सिस्टम चाहिए आपको. सो फॉर दैट सिस्टम यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस ऑल पार्ट्स, राइट. और सिस्टम छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सिस्टम बना सकते हैं. इफ़ अवर स्मॉल थिंग इज़ नॉट परफेक्ट, अवर सिस्टम विल बी नेवर परफेक्ट. सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस लेटर, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर आपको किसी एम्प्लॉयमेंट को, ये इंक्वायरी लेटर तो आपको पता चली गया, राइट. इफ़ समवन इज़ डूइंग इंक्वायरी, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको इंक्वायरी करवानी है इसकी रिगार्डिंग कोई बड़ी सी कंपनी में, तो आपको इंक्वायरी लेटर लिखना पड़ता है उसके लिए. दैट व्हाट यू वांट टू आस्क टू देम. ऑफर लेटर, आप अपनी कंपनी में किसी को हायर कर रहे हो, राइट, देन यू आर गिविंग देम ऑफर लेटर. ऑर्डर लेटर, आप अपनी कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया, आपको कितने चाहिए, सो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू गिव द ऑर्डर लेटर. कवर लेटर, नोटिस, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दैट टर्मिनेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स सपोज आपकी कंपनी में से आपको किसी को फायर कर देना है, राइट, निकाल देना है. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू गिव बाय द लेटर, right. So this part is coming in the business letter. Suppose a person wants to write any of these business letters, the main question is how to write a business letter, right. हमें तो यहाँ पे यही नहीं पता है कि हमारे लेटर ही कैसे लिखते हैं. बिजनेस लेटर तो सेकेंड नंबर की चीज़ है. एज यू हैव नॉट डन, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल इन 11th एंड 12th में हमें ये सिखाते हैं दैट हाउ टू राइट अ लेटर. स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, उसका सब मिडल पार्ट क्या होना चाहिए, उसका एंडिंग पार्ट क्या होना चाहिए, व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स यू कैन एड इन योर लेटर. जैसे हम पढ़ते थे 10th में फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर. सो ये जो बिजनेस की रिगार्डिंग जितने भी लेटर्स आते हैं दैट ऑल आर कॉल्ड दी फॉर्मल लेटर्स. उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स. And the others which we are writing to our friends and our relatives, that is called informal letter. अब ये informal letter जैसी कुछ चीज़ रही ही नहीं है, because now WhatsApp and video call that all have taken the place of the letters, right.
नेक्स्ट, देर इज़ अ प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ बिजनेस लेटर. दिस बिजनेस कमेटी हैड डिसाइडेड, इट इज़ अ प्री स्पेसिफाइड, वो पहले से ही स्पेसिफाइड है कि कैसे लिखने चाहिए बिजनेस लेटर. देर आर सम पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर एंड रूल्स एसोसिएटेड विद देम. देर आर सम रूल्स, हर एक चीज़, हर एक, सी इन एवरीवेयर देर इज़ अ रूल, सब जगह पे रूल होता है, right? You are chatting with your friends also, now there is also one rule that how you have to chat, you have to move your fingers on your keypad and then only, so there is also rule, this is also called rule, right? Let us start to know how to write a business letter by knowing the parts of a business letter. Starting that how we will write the business letter. Now, parts of business letter, these are the parts of business letter. A business letter will be more impressive if proper attention is given to each and every part of the business letter. See, this is happening in the each and every part of your life. If you will give the proper attention to anything, right? किसी भी चीज़ को आप attention दोगे तो वो अच्छी दिखने वाली है, clearly. Now there are 12 parts of business letter. Now total 12 parts. The heading or the letterhead. Date. This all 12 parts we will see one by one in the video. Reference. कुछ कुछ के नेम पे से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होना चाहिए. जैसे दी हेडिंग, हेडिंग क्या होना चाहिए लेटर का, डेट कौन सी जाएगी, रेफरेंस, आपको कहाँ से रेफरेंस मिला हमारी कंपनी का, द इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ेगा. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इट इज़ वेरी क्लियर, यू आर डूइंग मेल तो उसमें भी सब्जेक्ट आता है. ग्रीटिंग, ग्रीटिंग दैट वी विल सी अगेन. बॉडी पैराग्राफ्स, right? Complimentary close, signature and writers identification, enclosures, copy circulation, postscript. This all topic we will see one by one in this video. So let move to the next part. The first part is the heading or the letterhead. उसकी नेम पे से हमें पता चलता है दैट व्हाट शुड बी दी हेडिंग. अगर हेडिंग अच्छा होगा तो यू नो सम शॉप्स के नेम्स भी होते हैं, अगर उसके हेडिंग अच्छे होंगे तो हमें जाने में मज़ा आएगा. ऐसे शॉप्स के नेम्स, अभी पूमा का नाम ले लूँ तो सबको ही पता है, जाना पड़ेगा. दैट इज़ ब्रांड. वो ब्रांड ऐसे थोड़ी ना बनी. फर्स्ट दे हैव थिंक अबाउट द नेम, क्या नेम देना है उसका, राइट? वुडलैंड, दे ऑल आर दी, नाउ वी आर कॉलिंग इट ब्रांड. पर पहले से वो ब्रांड बन गई पूरी? नो, दे हैव थिंक अबाउट दैट हेडिंग कि हमें हमारे शॉप का नाम क्या रखना है. फिर वो सक्सेस हुई और सब जाके वो ब्रांड क्रिएट हो गई वन. सो हेडिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Similarly in letter also, this is normally with a connection with our world, but here नॉर्मली हेडिंग में क्या कंटेंट होना चाहिए कि आपका लेटर इम्प्रेसिव लगे, दैट इज़ मस्ट. हर एक बिजनेस लेटर आप देख लोगे उसमें यही चीज़ मिलेगी आपको. इट यूजुअली कंटेन द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन. ये पार्ट कंपलसरी होना ही चाहिए. आपके बिजनेस का नेम होना चाहिए, वहाँ पर एड्रेस ऑफ द बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन. नेम, अब कौन सी कंपनी का नेम कौन सा है, राइट, एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, दैट इज़ द हेडिंग पार्ट ऑफ. हेडिंग मतलब वो वाला हेडिंग नहीं होता है जिसमें हम लिखते हैं कि ये लेटर में आप क्या लिखने वाले हो, दैट नॉट द हेडिंग. हेडिंग मतलब द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर, दैट इज़ कॉल्ड हेडिंग. क्या होना चाहिए वो फर्स्ट पार्ट में? Then in that first part, the company name first and the address of your area, right? It can also have an email address, contact number, fax number, trademark or logo of the business. Now trademark and logo, you know, right? Logo मतलब कोई सिंबल होता है, ट्रेडमार्क मतलब कोई लेटर होता है. जैसे कि किसी के कंपनी का नेम किसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है साइड, सो देर इज़ वन लोगो, जैसे कि मधुवन, देन एम वाला लोगो होता है. स्कूल्स के भी अपने अपने लोगो होते हैं. सिमिलरली बिजनेस ऑल्सो हैव देयर ओन लोगो. रेड एंड वाइट का भी लोगो है ना हमारे पास, RW लिखते हैं वो, दैट इज़ अ ट्रेडमार्क, लोगो ऑफ द बिजनेस. कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, right, and fax number. Now you might know about this fax, but this fax number, this is the safest way to share your documents online,
राइट। ईमेल आपका हैक हो सकता है, यू आर सेंडिंग बाय ईमेल और सेंडिंग व्हाट्सएप, वॉट एवर इट इज़, बस द फैक्स वन इज़ द सेफेस्ट वे एंड इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग एनी डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब ये फैक्स के बहुत पहले से चलता आ रहा है ये, एंड नाउ ऑल्सो पीपल आर यूजिंग दिस फैक्स, यू ऑल नो अबाउट इट। आपने नो नहीं, आपने सुना होगा पर पता नहीं है इसके बारे में। सो इन दिस lecture your assignment is to get the information about the facts। हम facts कैसे करते हैं, राइट, what is required for facts। सबसे पहले किसी को पता है यहाँ पर facts किस पे से होता है, फ़ोन से होता है, क्या होता है फैक्स में, ऑब्वियसली इट इज़ सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो वो उसी से होगा, राइट। सो दैट इज़ योर असाइनमेंट वर्क, दैट हाउ वी डू फैक्स, what is requirement for doing facts, right, and which kind of people are using this facts, that हम तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। बिजनेस में लोग फैक्स ही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ, बिकॉज दैट इज़ द सेफेस्ट, वो सबसे अच्छा और सेफ रूट है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सेंड करने का। ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ द योर बिजनेस लेटर, इट शुड बी डेट। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कभी भी कुछ राइट करना है तो डेट पहले लिखो, डेट इज़ रिक्वायर्ड, मस्ट, राइट, क्योंकि डेट पे ही ये पूरा सिस्टम चलता है। हिस्ट्री इफ़ यू विल टेक डेट्स, उसमें डेट रिमेंबर करना है। लेट्स द टेक योर बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट ले लेते हैं हम, राइट। वाई डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बर्थ हुआ, राइट, यू हैव बॉर्न, बट आपकी बर्थ डेट नोट करने में नहीं आई, किसी ने आपकी बर्थ डेट नोट ही नहीं की है, राइट। अगर मैं आज आपको पूछती हूँ दैट हाउ ओल्ड यू आर, आप कितने साल के हो, वुड यू एबल टू गिव मी द आंसर? नहीं दे पाएंगे आप। बाय, बिकॉज यू डोंट नो द बॉर्न डेट, आपको अपनी जन्म तारीख ही नहीं पता है, राइट। सो डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड। So we write the date on the right hand side corner of the letter below the heading। हेडिंग के नीचे हम दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, डेट का। थर्ड पार्ट था रेफरेंस। नव रेफरेंस, यूजुअली रेफरेंस हम यूज़ करते डेली लाइफ में, राइट। रेफरेंस मीन्स व्हाट, कहाँ से पता चला, किसने दिया आपको। हाँ, इफ़ अननोन कॉल हैज़ कम, अननोन कॉल आ जाता है आपको, ऐसा इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आ गया, किसने दिया होगा, तो जो किसने दिया होगा ना, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस, राइट। सो हियर इन बिजनेस इफ यू आर राइटिंग अ लेटर, it shows the department of the organization sending the letters। the letter number can also be used as a reference। here you have to first of all you are writing your heading, so it should come in your reference कि कहाँ से आया है ये लेटर, राइट। सो द लेटर नंबर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रेफरेंस। अब किसी बिजनेस कंपनी में ना ऐसा होता है कि उनका खुद का लेटर पैड, हम जिसे लेटर पैड कहते हैं, लेटर पैड मतलब वो कंपनी का खुद का एक पेज होता है, अगर उस पर लिखी इन्फॉर्मेशन है मतलब वो वहीं से आई है। रेफरेंस, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस। किसी के नंबर्स होते हैं। द इनसाइड एड्रेस, अब एड्रेस किसका जाएगा, इट इंक्लूड द नेम, एड्रेस, पोस्टल कोड एंड जॉब टाइटल ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मीन्स जो रिसीव करने वाला है आपके लेटर को। आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो, पर किसे लिख रहे हो, जिनको आप लिखने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिसिपिएंट। उसका जो एड्रेस आएगा दैट इज़ कॉल्ड द इनसाइड एड्रेस। इट मस्ट बी मैंशनड आफ्टर द रेफरेंस। वो हमेशा मस्ट मतलब होना ही चाहिए, वो रेफरेंस के बाद ही होना चाहिए। वन मस्ट राइट इनसाइड एड्रेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द शीट। वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है बिजनेस का। पहले हम ऐसे लिखते थे ना हमारे लेटर्स में कि सबसे पहले एड्रेस हम हमारा राइट पे लिखते हैं, फिर जिसको भेजना है उसका एड्रेस हम लेफ्ट पे लिखते हैं। नाउ डेज सिस्टम हैज़ चेंज्ड, अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, सब कुछ एवरीथिंग दे आर राइटिंग ऑन वन साइड ओनली। दैट इज़ ऑल्सो ओके, एंड दिस इफ़ यू आर राइटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज़ ऑल्सो ओके। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, नाउ सी, मैं यहाँ पे आके बोली जा रही हूँ, पर क्यों बोले जा रही हूँ, वाई, व्हाट इज़ द मेन पर्पस, राइट। सो दैट इज़ पार्ट इज कॉल्ड दी सब्जेक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, वी हैव रिटन द पर्पस दैट वाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, जो आपको बहुत अच्छे से आती है, मुझे पता ही है।
राइट. देन ऑल्सो वी नीड टू इम्प्रूव इट, उसे हमें इम्प्रूव करनी है. इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है हमें, हिंदी भी इम्प्रूव करनी है, राइट. सो फॉर दैट वी आर लर्निंग दिस SSD, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट. नाउ सो यू आर राइटिंग अ बिजनेस लेटर, क्या किस लिए लिख रहे हो, वॉट योर सब्जेक्ट, right? So it is a brief statement mentioning the reason for writing the letter and main part of the letter. It should be clear, eye catchy, short, simple and easily understandable, right? It should be clear, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, घुमा घुमा के नहीं लिखना है उसको. जैसे मैं आपको घुमा घुमा के पढ़ा रही हूँ ना अभी, वैसे घुमा घुमा के नहीं होना चाहिए. आई कैची, वो तुरंत नज़र आ जाना चाहिए. एक ऐसा हमें कभी कहीं ड्रेस खरीदने जाते हैं या कुछ, वी आर गोइंग फॉर द शॉपिंग, राइट. देन जो इस पर हमें पहली नज़र पड़ जाती है वो हमें पसंद आ जाता है. सो इन दैट बिजनेस लेटर ऑल्सो सच काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर, आई कैची, राइट. वो हाईलाइट होना चाहिए उसमें. शॉर्ट, सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टेबल. अभी मैं यहाँ पर बोले जा रही हूँ. आई नो सम स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग इट, राइट. सो इट शुड बी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा इजी वे में मैम बोलेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो समझ में आना चाहिए सामने वाले को. द नेक्स्ट पार्ट इज़ द ग्रीडिंग. Greeting means what? It contains the words to greet the recipient. It is also known as the salutations. The type of salutation is depend about the relationship with the recipient. It includes like dear, respected, or just sir, madam, a comma. Usually follow the salutation. Salutations means in letter we are writing formal letter and informal letter, dear, respected. If you are writing the informal letter, then we are writing dear, right? But this is the formal letter, you know, so you have to write like respected ma'am, sir, or you can just write the Mr. or Mrs., sir, madam. Next part is the body paragraph. This is the main part of the letter. It contains the actual message of the sender. The main body of the mail just be clear and simple to understand. The body of the letter is basically divided into three main category. See, the first is should be heading, second date which is must, reference, right? Next the inside address means to recipient addressed, क्योंकि फर्स्ट वाला एड्रेस तो आपने अपना एड्रेस तो हेडिंग में ही लिख दिया है, तो अब जो एड्रेस आएगा वो सामने वाले का ही एड्रेस आएगा. नेक्स्ट वन सब्जेक्ट, वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर. नेक्स्ट द ग्रीटिंग, आप किसी को भी हम स्टार्टिंग में बुलाते हैं, देन हाउ वी विल से गुड मॉर्निंग. सो द स्टार्टिंग ऑफ लेटर शुड बी विद द रिस्पेक्टेड, राइट. दैट इज डिपेंड ऑन द रिलेशन विद योर recipient. Next the body paragraph. Now this body paragraph is divided into three parts. वो mainly three parts में लिखते हैं हम. First is opening part, second is main part, and the last one is the concluding part. Again we have seen in the business message also that opening and concluding part should be very clear and easily understandable. Main part में you can write it, but it will be up and down, then it's okay. But opening part and concluding part, it should be very clear and cut. Opening part, the first paragraph of the mail writing must state the introduction of the writer. It also contains the previous correspondence if any. So first में आपको क्या लिखना है, अगर आपने दूसरी बार लेटर लिख रहे, तीसरी बार लेटर लिख रहे, right? Then you should maintain, you should मस्ट कंटेन दैट पार्ट दैट आपने पहली बार लेटर में क्या लिखा था और आप सेकेंड टाइम क्या लिखना चाहते हो, राइट. एंड द फर्स्ट पार्ट शुड बी इंट्रोडक्टिव. आपको उनका इंट्रोडक्शन, आपने 5 times you written, 6 times you written, then also each and every time you should write your introduction. If they know you very well, then also you have to write. Then next is main part. In this main part you will write why you are writing this letter. आपको डील करनी है उनके साथ, कोई ऑर्डर प्लेस करना है. This paragraph states the main idea or the reason for the writing, right? It must be clear, concise, complete and the point. और डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं लिखना है उसको, right? Without any mistake. Again we have seen what should not there in the first lecture only, that mistake should be not there. किसी भी टाइप की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर मिस्टेक, सेंटेंस राइटिंग. नेक्स्ट पार्ट इज कंक्लूडिंग पार्ट. कंक्लूडिंग मीन द एंडिंग ऑफ द लेटर. It is the conclusion of the business letter. It shows the suggestions or the need of the actions. The closing of the
A letter shows the expectation of the senders from the recipient. Always end your mail by courteous words like thanking you, warm regards, look forward to hearing from your side, etc. So in this part you will write what you are willing to from that side. उनके साइड से आपको क्या चाहिए, that you will write in the conclusion part, right? That I hope you reply my letter very fast. We are looking forward for hearing from your side. Thank you, ma'am. Warm regards. May your day will be good. So that is should be concluding part, including what you want. The complimentary close. It is a humble way of ending letter. See, this is the main part. अब ending तो बाकी है letter का. So the complimentary close is, it is a humble way of ending a letter. It is written in accordance with the salutation. The most generally used complimentary close are your faithfully, your sincerely, and the thanks and regards. Right? एंड में हम जो एंडिंग कैसे करेंगे लेटर का, थैंक यू, योर सिंसियरली, एंड देन यू विल राइट योर नेम, योर कंपनी नेम. Next one, signature and writer's identification. It includes the signature, name, designation of the sender. Designation means the post of the sender. It can also include other details like contact number, address, etc. The signature is handwritten just above the name of the sender. Now in the first you are writing in the heading of the sender, you are writing your name, company name, right? According on them you have your name. Then downside also you will mention your name, and again contact number you will mention, again address also you will mention, right? After writing the complimentary close, उसके नीचे भी usually what happens, we have seen the letters जिसमें complimentary close हो जाता है, उसके बाद हम letter को end कर देते हैं. But in this there is a certain rules. You cannot close your letter like this. Ending में when you have written complimentary close, your faithfully, your sincerely, right? After that also you will do your signature, then you will write your identification, then enclosures. Enclosures show the documents attached to the letter. The documents can be anything like check, draft, bills, receipts, invoices, etc. It lists it one by one. Such kind of letter will happen in the resume. If you are sending your resume, then in with resume you have to attach your documents, 12th mark sheet, your degree certificate, your course certificate, right? That is called the enclosures. So in business also there are some enclosures which we have to attach. Next, copy circulation. It is needed to when the copies of the letters are sent to other persons. It is denoted by CC. Copy circulation. Suppose you are writing this letter to so many companies, right? Then at that time you have to write this copy circulations, so they will come to know कि बाकी सारी companies को भी same contract के लिए letter गया है. Next is the postscript. This is last one. The sender can mention it when he wants to add something other than the message in the body of the letter, that it is written as the postscript. See, suppose you want to personally tell them something कि please contact our sign, you will get this and that, then it will come in the postscript. The sender can mention it when he wants to add something other than the message. मैसेज के अलावा आपको कोई दूसरा मैसेज आउट ऑफ द टॉपिक जिसके लिए आप सेंड कर रहे हो, उसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको भेजना है, दैट इज़ कम इन द बॉडी लेटर, उससे थोड़ा अलग है. सो देन इट इज़ यू विल रिटर्न एज अ पोस्ट स्क्रिप्ट. जैसे कि आपने इस बार दूसरी चीज़ के लिए, बट लास्ट टाइम जो आपने लिखा था उसके रिगार्डिंग आपको इसमें भी मेंशन करना है. देन यू विल राइट द पोस्ट स्क्रिप्ट एंड देन यू विल राइट द मैसेज. सो दिस इज़ द एंडिंग पार्ट ऑफ आवर बिजनेस लेटर. Again we will revise one time. Business letter which we return for the business purpose, that is called the business letter. There are some format for writing the business letter. The first one is the heading, date, reference, the inside address, subject, greeting. Greeting means salutations also. Salutations means हम start कैसे करेंगे, dear, respected. Body paragraph. Body paragraph have 3 parts: main, opening part, main part and closing part. Then complimentary close, signature and writers. Close के बाद भी इतनी सारी चीज़ें आती है, देखो. Enclosures. Enclosures means documents which we are
attaching with him. Copy circulation, if you have sent this letter to so many, then it is copy circulation. And postscripts, if you want to write the things which is other than this letter, that is come in postscript. Okay, so we will stop our lecture here only. Next lecture we will see about the sales correspondence, means sale letter, how to write a sale letter.